एक प्रश्न आया था, अभी किसी ने पूछा कि कर्म कौन करता है? आत्मा कर्म नहीं करती है। कल हमको पूछा। अब ऐसे प्रश्नों का क्या जवाब दे जो प्रश्न ही गलत हो? लेकिन फिर भी अज्ञानता में प्रश्न है, तो फिर उसके प्रश्न भी दो तरह के होते हैं। एक तत्व का प्रश्न होता है और एक व्यवहार का प्रश्न उत्तर होता है। एक तत्व का उत्तर, एक व्यवहार का उत्तर। वास्तव में तत्व का उत्तर कि ये सृष्टि बनी ही नहीं। जिस प्रकार रज्जू में सांप नहीं बन सकता, उस प्रकार उस ब्रह्म तत्व में, उस आत्म तत्व में ये जगत बना ही नहीं है। तो जब जगत ही नहीं बना तो कौन कर्म करेगा? जब एक केवल सर्वम खलविदम ब्रह्म, जब सब ब्रह्म है, केवल आत्मा है, तो उसमें कर्म बनता ही नहीं है। अब केवल क्या है? केवल ब्रह्म है। जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस प्रकार रज्जू में सांप नहीं है, उसी प्रकार ये उस तत्व में जगत नहीं। फिर ये प्रश्न ही गलत हो गया। अब दूसरा प्रश्न व्यवहार में, जो कि सब तो सत्य भासता है ये जगत। अब उनके अज्ञान के दृष्टि में रखते हुए पूर्ण रूप से तत्व का विवेचन नहीं है इसमें। तब जगत को भी सत्यता रखते हुए, देखो आत्मा तो कर्म करता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये दृश्य दिख रहा है। अब इसलिए पूछते हैं कर्म कौन करता है? तो भाई आत्मा तो कर्म करता ही नहीं है, तो फिर कौन कर्म कर रहा है? तो आपका देह, आपकी इंद्रियां और उनको चलाने वाला आपका अहंकार है, आपका मन है। आपके अहंकार के द्वारा, अहंकार से कहते हो मैंने ये किया, अहंकार बोलता है आपका मैं ये कर दूंगा। आत्मा में तो है ही नहीं मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा। उसमें तो केवल जानना है, केवल ज्ञान स्वरूप है। वो तो साक्षी मात्र है, ओनली विटनेस। ये करना कराना, मैंने ये किया, मैंने वो सेवा करी, मैंने ये कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं तो ये करता हूं। ये तो अहंकार है। तुम थोड़ा ना हो, आत्मा थोड़ा ना है। ये थोड़ा सा जीव आत्मा, जीव इच्छा से बन गया जीव आत्मा तो कोई कर्म करता है नहीं, ऐसा नहीं। ये भी तो अहंकार है, कोई जीव बन गया इच्छा से। तो ये अहंकार है। तो अहंकार से मैं ये करता हूं, मैं फलाना करता हूं। अब जो आपने पूछा जीव, तो चेतन और इच्छा, चेतन और वासना, इच्छाएं, जीने की इच्छा, देह को अपना मानना। तो चेतन जब वासना से मिला तो क्या हुआ? वो जीव हुआ। जीव में परिच्छिन्नता होती है। जीव कैसा होता है? परिच्छिन्नता होती है। जीव अनेक होते हैं। तो अज्ञानता में जीव है, और वास्तविक जीव अपने स्वरूप को जान ले तो वो शिव स्वरूप ही है। जीव अज्ञान का नाम है। तो मनुष्य शरीर पाकर अपने जीवत्व का नाश करना चाहिए।
और अपने शिवत्व को पहचानना चाहिए, उस स्वयं प्रकाश को पहचानना चाहिए जो सिद्ध है, स्वयं सिद्ध सत्ता है। तो इस जीव का ये परम लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन इस माया के जाल में ये जीव फंस गया। एक अस्थि मांस मल मूत्र रक्त के शरीर को उसने क्या मान लिया? मैं मान लिया, मैं और मेरा। और पूरा अपना मनुष्य जन्म इसी मैं और मेरे में खपा देता है। और इसी शरीर के लिए पूरा जीवन, एक शरीर को मैं और ये मेरे, इन्हीं के लिए अपनी आयुष्य को वो खपा देता है। और जिसके लिए उसे ये शरीर मिला था, जिस लक्ष्य के लिए, वो तो उसको तो याद ही नहीं थी, विस्मृति हो गई।